हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया मज़े में। और आप सभी का अमेरिका दर्शन फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग पहले से जुड़े हैं वो मुझे जानते हैं, जो नहीं जुड़े हैं और उनको मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम है मुजम्मिल। मैं इंडिया से हूं और अमेरिका में पिछले 10 साल से साइंटिस्ट हूं। तो प्लीज़ जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो फैमिली मेम्बर बहुत आराम से बन जाएँ कि सब्सक्राइब का बटन दबाओ और इस ऑसम फैमिली का आप मेम्बर बन जाओ। तो दोस्तों, जब हम अमेरिका आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। हर कंट्री का कल्चर अलग है, तो हमें कुछ कल्चरल शॉक्स मिलते हैं यहाँ पर। उनमें से कुछ हमें अच्छे लगते हैं, कुछ नहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन इवेंचुअली हम उनमें ढल जाते हैं। तो उन 5 कल्चरल शॉक्स को मैंने यहाँ पर इनेक्ट करके आपको दिखाने की कोशिश की है और आप उनको देखकर बताइए कि आपको उन कल्चरल शॉक्स में से कौन से अच्छे लगे और कौन से अच्छे नहीं लगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं, ताकि आपके चेहरे पे थोड़ी सी खुशी आ सके, मुस्कुराहट आ सके। लेट्स स्टार्ट। आज जा रहा हूँ दोस्त से मिलने, उसके साथ चाय पी के एक ज़माना हो गया। गरम गरम समोसे चटनी साथ में लेके जा रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। बैठ के पार्टी करेंगे दोस्त के घर पे। तुम कैसे? तुम्हारा तो प्लान नहीं था जाने का। अरे बन गया प्लान समोसे खाने का, तो आ गया एक। अरे लेकिन बता के तो आना चाहिए था, अचानक कैसे आ गए? अरे समोसे खाने का प्लान तो यार अचानक ही बनता है ना। अरे बात का प्लान करते हैं, एक काम करती हूँ 20 जून को प्लान करते हैं समोसे खाने का। 20 जून? तब तक क्या करूँगा मैं इन समोसों का? अरे फ्रीजर में डाल दे। चल बाद में मिलते हैं, ठीक है? चल बाय बाय। अब क्या करूँ इन समोसों का? लग रहा है मुझे ही खाना पड़ेंगे सारे समोसे। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कैसे यहाँ पर लोग प्लानिंग के हिसाब से चलते हैं। एंड आपको जब भी कभी किसी से मिलने यहाँ जाना होता है तो आपको उसे वेल एडवांस, मतलब काफ़ी पहले से उसे बता के रखना पड़ता है कि भाई आप उससे मिलने आ रहे हैं। या फिर कभी कोई अपने यहाँ पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, आपको इन्विटेशन मिलता है, तो उस इन्विटेशन पे बिल्कुल क्लियर लिखा होता है कि आपको 3 हफ्ता पहले या 1 महीना पहले उन लोगों को RSVP कर देना है। दैट मीन्स इन्फॉर्मेशन दे देनी है कि भाई आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो कितने लोग आ रहे हैं। तो और ऐसे ही अगर किसी दोस्त से मिलने जाना है ना, तो उसको भी पहले से बता के रखना अच्छा ही होता है। मैं कहूँगा कि कहीं उसके साथ आपके प्लान्स जो हैं उससे मिलने के क्लैश ना हो, आप अचानक से पहुँच गए और उसका कुछ और प्लान है। तो इसमें बहुत सारा अच्छा भी है और बुरा भी है, पता नहीं, क्योंकि मैं वो एक्साइटमेंट अचानक से जो मिलने की होती है ना, कि कोई आया फ्रेंड या फिर आंटी आ गई घर पे, बच्चे कितने एक्साइट हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे मिस होता है। लेकिन ठीक है, अच्छा भी है और बुरा भी है, जैसा मैंने कहा। तो आप बताइए आपको कैसा लगा ये जो शौक है, कल्चरल शौक यहाँ का, कैसा लगा? लगता है आज मैं अपना बैज भूल गया। ओके, पर कोई बात नहीं, मैं डायरेक्टर हूँ, बोल के निकल जाऊंगा। सर वेयर इज योर बैज? अरे आज मैं अपना बैज भूल गया हूँ। सॉरी, विदाउट बैज नॉट अलाउड। अरे भाई, रोज तुम मुझे देखते हो, मैं डायरेक्टर हूँ यहाँ का। नो सर, विदाउट बैज नॉट अलाउड। ओके, तो अब मैं घर जाके मुझे अपना बैज वापस लेके आना पड़ेगा एंट्री मारने के लिए। तो दोस्तों, देखा आपने, ये बिना बैज के जाने नहीं देते हैं। और ये चीज़ मैंने यहाँ पर जब पहली बार आकर देखी तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि ये जो डिग्निटी ऑफ लेबर है, कि भाई जो गार्ड है वो अपना काम कर रहा है, डायरेक्टर या कोई बड़ी पोजीशन वाला या कोई उसको ये फोर्स नहीं कर सकता है कि भाई वो उसे अंदर जाने दे। तो हर इंसान जो यहाँ पर अपनी अपनी जॉब कर रहा है, उसकी जो डिग्निटी है, जो वैल्यू है, आप उसे मतलब चोट नहीं पहुँचा सकते। एक कैशियर है, उसकी अपने राइट्स हैं, उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। वो आपको अगर किसी बात से मना करेगा तो आपको उसे मानना पड़ेगा। एक बस का ड्राइवर होता है, उसके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि बस के अंदर का जो सारा कंट्रोल है वो उस ड्राइवर का है। अगर आप उसकी बात नहीं सुनेंगे, मैंने अपनी आंख से देखा है कि वो फिर उस वक्त उस बस को आगे नहीं बढ़ाता है। तो दोस्तों, इस तरह से लोगों का यहाँ पर जो पोजीशंस है ना, उसमें लोग डिफरेंस
नहीं दिखाते हैं कि हम बड़े हैं तुम छोटे हो। जिसकी जो पोजीशन है उसके पास उस पोजीशन की अथॉरिटी है और वो उस अथॉरिटी के तहत किसी काम को आगे रोक भी सकता है और जाने भी दे सकता है। तो लोग एक दूसरे के काम की पोजीशंस की बहुत इज्जत करते हैं, जो कि मुझे यहाँ देखकर पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। दोस्तों एरो की पैंट मिली है, फॉर्मल पैंट $12 में 90% डिस्काउंट लगा था, लेकिन थोड़ी सी लंबी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल्ट्रेशन करा लूँगा। ऑल्ट्रेशन की दुकान पे आया हुआ हूँ। अब चलो चलता हूँ अंदर, कहीं भीड़ ना हो, ज़रा मैं यही इसी फिक्र में हूँ। ये पैंट ऑल्टर करानी है। ओके सो कितना? 20 यस $20। ये पैंट मैंने $12 की खरीदी है, ओनली $12। ग्रेट डील। $20 फॉर ऑल्ट्रेशन। नो डिस्काउंट? नो। ओके नो प्रॉब्लम, मैं खुद ही इसको काट के ठीक कर लूंगा। अंदर बोल तो दिया काट के ठीक कर लूंगा, लेकिन यार एरो की फॉर्मल पैंट अब सुई धागे से खुद बैठ के इसको सही करना पड़ेगा। चलो क्या कर सकते हैं। देखा आपने कि एक थोड़े छोटे से ऑल्ट्रेशन के इतने पैसे जा रहे हैं। तो दोस्त यहाँ पर जो भी हाथ का काम होता है, चाहे वो सिलाई का काम हो या फिर आप प्लम्बर कह लो, इलेक्ट्रीशियन कह लो, ऐसा कोई भी काम जिसमें मैन पावर लगती है उसका बहुत पैसा जाता है। एंड आपको एक जोक के ज़रिए मैं ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर बहुत बोला जाता है वो जोक। एक डॉक्टर को एक प्लम्बर की ज़रूरत पड़ती है, उसके घर में टैप ख़राब था, वो तो प्लम्बर आता है उसके घर पर और वो बस एक छोटा सा हथौड़ी बजा के उसको ठीक कर देता है, एंड जस्ट टच करने के। एंड देन उससे डॉक्टर पूछता है कितना हुआ, एंड वो कहता है $250। एंड देन डॉक्टर का बस टच करने का $250, इतना तो मैं भी चार्ज नहीं करता हूँ। तो प्लम्बर कहता है हाँ मालूम है, पहले मैं भी डॉक्टर ही था। एक चीज़ और जो मैंने यहाँ यूएसए में बहुत कॉमन देखी है और बहुत अच्छी लगती है मुझे, वो है पार्ट टाइम जॉब एंड पार्ट टाइम एजुकेशन। तो कहने का मतलब ये है यहाँ दोस्तों कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं 16-17 साल के, तो वो अपनी एजुकेशन के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करना शुरू कर देते हैं अपने ख़र्चों को निकालने के लिए। एंड उसमें किस टाइप की जॉब्स करते हैं वो, कि काइंड ऑफ किसी एज अ वेटर या फिर पिज़्ज़ा डिलीवरी, या फिर कुछ लोग करते हैं कि अपने ही नेबरहुड में वो लॉन मोइंग का काम, जो घास काटते हैं मशीन से, वो शुरू कर देते हैं, और जिससे जो है उनका खर्चा जो है आराम से निकल जाता है। तो मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पर ऑफिस में ही, तो वो अभी लगभग 25-26 साल की होगी, लेकिन जब हम आपस में बात करते हैं कभी लंच के दौरान, तो मैंने जो उसके एक्सपीरियंसेस सुने हैं, मुझे सुन के ताज्जुब होता है कि कैसे उसने 16 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया और फुल टाइम उसने वर्क किया, साथ ही साथ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अपने खुद के खर्चे पर। और उसका 16 साल की उम्र से लेकर और 25-26 साल की उम्र तक का जो एक्सपीरियंस मैं सुनता हूँ ना, उसमें मैं यार मतलब मैं दंग रह जाता हूँ। दूसरी तरफ वहीं पर मैंने देखा है कि जो उम्र में बड़े लोग होते हैं वो भी साथ ही साथ अपनी एजुकेशन लेते रहते हैं, कि मतलब वो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, लेकिन उस जॉब में अपनी प्रोफाइल इम्प्रूव करने के लिए या फिर आगे प्रमोशन पाने के लिए वो साथ ही साथ एजुकेशन भी लेते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या मैंने देखा कि भाई शुरुआत में क्या होता है, जब यंग होते हैं तो एजुकेशन के साथ पार्ट टाइम जॉब चलती रहती है, और जब हम आगे अपने करियर में बढ़ना शुरू होते हैं तो यहाँ पर जॉब के साथ पार्ट टाइम एजुकेशन भी शुरू हो जाता है, जो कि यहाँ का बहुत ही अच्छा कल्चर मुझे लगता है। सो फ्रेंड्स, एक ये चीज़ है जो यहाँ मैं देखता हूँ फिटनेस के लिए अवेयरनेस। सो लोग मैंने देखा यहाँ पर सिर्फ जवान लड़के लड़कियाँ ही अपनी फ़िटनेस का ध्यान नहीं रखते हैं, बल्कि जो 60, 65, 70 उम्र इस एज के लोगों को भी मैं यहाँ जब जिम जाता हूँ तो वहाँ पर सुबह मतलब अगर मैं अर्ली मॉर्निंग पहुँचा हूँ तो मैंने उन्हें देखा है कि वो लोग मुझसे पहले वहाँ पहुँचे होते हैं। तो मुझे मतलब मैं शौक रह जाता हूँ लोगों को कि यार क्या इनका मतलब अभी भी कितना इनको जोश है और इनमें कितनी एक ताकत भी है ऐसा करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको बताता हूँ एक एग्ज़ाम्पल, हमारी एक कलीग हैं, तो वो 70 के आसपास है उनकी उम्र, लेकिन उनका रूटीन इतना मतलब स्ट्रिक्ट है कि वो
सुबह 5 बजे पहले जिम जाती हैं, उसके बाद ही वो लैब आती हैं। तो जिम वो बिल्कुल भी मिस नहीं करती हैं। यहाँ पर लोग सुबह और शाम का ही सिर्फ इंतज़ार नहीं करते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। जब भी उन्हें वक्त मिलता है, सुबह, दोपहर, शाम, किसी भी वक्त, बस वो निकल जाते हैं। दूसरा बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है, मेरे जो नेबर्स हैं वो भी इस ग्रुप के हैं, लगभग 70 के आसपास होंगे। वो समर्स में जब गर्मियाँ आती हैं तो उनका ये रूटीन है कि हर 2 हफ्ते में वो एक बार हिल स्टेशन जाते हैं। वहाँ उन्होंने अपना घर भी ख़रीद रखा है, क्योंकि वो हर 2 हफ्ते पर जाते हैं। वहाँ साइकिल्स लेके जाते हैं और साइकिलिंग करते हैं। तो ये सिर्फ वो अपने आप को फिट रखने के लिए ऐसा करते हैं, एंड दे आर रियली फिट। मैं उनको रोज़ ही देखता हूँ, सो विच इज़ सो अमेजिंग। तो वैसे तो बहुत सारे शौक़्स मिलते हैं जब हम यहाँ पर आते हैं, तो मैंने सोचा उन बहुत सारे शौक़्स में से 5 शौक़्स जो है वो मैंने सेलेक्ट किए और सोचा कि अपने अमेरिका दर्शन फैमिली के साथ शेयर करता हूँ। तो आप लोग मुझे बताइए कि आपको ये शौक़ कैसे लगे, अच्छे लगे, ख़राब लगे, एंड आपके कमेंट्स का वेट करूँगा मैं। एंड अगेन, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।